जी नाज़रीन, जे तव्हांखे थोड़ी देर अॻु में ॿुधायो हुयो त नेवी जो मुख़्तलिफ़ प्रोविंसिस में भी किरदार आहे। हुते कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ परफॉर्म कनि था, उहे एक्टिविटीज़ आवाम खे सहूलतूं रिलीफ फराहम करण बाबति हुजनि थियूं, कीअं आहिनि, कहिड़ियूं आहिनि, तव्हांखे असीं डिटेल हुन जो ॿिया बि प्रोसेसिस ॿुधायासीं, पर हीअ बि तव्हां ताईं पुॼाइणु तमामु ज़रूरी आहे त नेवी कहिड़नि प्रोविंसिस में एक्टिव आहे ऐं आवाम खे रिलीफ कीअं वई। हिन मूंसां मौजूदु आहिनि हिन शिप जा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो नेवी के रोल पे हम बात करें, अभी आपके दूसरे ऑफिसर से बात हो रही थी कि समुद्री सरहदों की वो कैसे हिफाजत करें, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि नेवी क्या कुछ प्रोविंसेस में भी एक्टिव है, वो क्या आवाम को जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो उनको किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपका अच्छा सवाल है। बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जंग के दौर पे ज़रूरत ही काम आती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पीस टाइम में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, मिलिट्री ऑपरेशंस अदर देन वॉर। पाकिस्तान नेवी उसमें भरपूर किरदार अदा करती है, जिसमें कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं कि हर साल सैलाब आते हैं, उनमें जो है वो मुख्तलिफ जगह पे बहुत मुश्किलात भी होती हैं, उसमें पाकिस्तान नेवी जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बलूचिस्तान को बिलखसूस देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान नेवी का बहुत फोकस है विद रिगार्ड्स टू प्रिंसिपल कार्डिनल्स पे। एक जो है वो है एजुकेशन की डोमेन में और दूसरा है मेडिकल की डोमेन। अगर हम एजुकेशन के एस्पेक्ट से देखें तो पाकिस्तान नेवी ने बहुत सारे स्कूल्स का सेटअप किया, उनमें से एक बिल्कुल बलूचिस्तान में। अगर हम उरमारा में बात करें, हमारा जो एक इलाका है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक पाकिस्तान नेवी ने कैडेट कॉलेज बाकायदा बनाया हुआ है, जिससे नाम कैडेट कॉलेज उरमारा है। वहाँ पे 50% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं वो बलूची स्टूडेंट्स, उन्हें मेरिट पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तालीम दी जाती है। ना सिर्फ तालीम दी जाती है, उनको इस तरीके से काबिल बनाया जाता है कि वो पाकिस्तान नेवी में भी शमूलियत इख्तियार कर सकें, और इसके अलावा पाकिस्तान में अगर वो मुआशी तौर पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो उसके लिए उन्हें इनेबल करने की कोशिश की जाती है। अगर हम इससे हट जाएं और आगे जाएं तो गवादर में, तुर्बत में, इस तरह और भी मखसूस तौर पे बलूचिस्तान में इतना एक्टिव क्यों है, वहाँ पे आप इतने सारे काम क्यों कर रहे हैं? क्या वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर? बिल्कुल, एक तो डिज़ास्टर के लिहाज से भी और इसके अलावा वहाँ पे पसमानदगी के लिहाज से भी वो सूबा जो है वो कुछ बाकी सूबों से पीछे रह चुका था, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के गयूर अवाम जो है वो उन्हें भी हक़ है कि वो भी जिस तरह पाकिस्तान में बाकी लोग बेनिफिट्स यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से वो भी करें। उसके लिए तालीम और मेडिकल इज़ दी प्राइम मोस्ट थिंग। इसके अलावा सिंध कोस्ट में भी और इंटीरियर सिंध में भी जो है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, सिंध में आप कहाँ पे एक्टिव है और किस तरह से आप आवाम को सहूलियात या रिलीफ मुहैया कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे पहले बलूचिस्तान की, आई टॉक्ड अबाउट कि हम लोग एजुकेशन के डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से बलूचिस्तान में मेडिकल का भी मैं थोड़ा सा ज़रूर बता दूँ कि बलूचिस्तान में मेडिकल के एस्पेक्ट से भी हमारे पास एक दरमानजा और मारा में PNS दरमानजा है, 50 बेड हॉस्पिटल है। वो तमाम बलूचिस्तान के एरिया में जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हर किस्म की मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। मेडिकल कैंप्स जो हैं वो हर साल मुनक्किद होते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान नेवी के डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे जाके मेडिकल की खिदमात सर अंजाम देते हैं। अगर हम सिंध के ऊपर आ जाएं अब, अगर हम तो उसमें भी अपार्ट फ्राम सर सिंध के से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि जब से मैं शिप पे भी आई हूँ तो मुझे कोई सिंधी ऑफिसर नज़र नहीं आ रहा, या अगर आप मज़ीद इसके बारे में बता सकें कि कितनी भर्तियाँ हो रही हैं, सिंधी पीपल दे आर ऑल्सो जॉइनिंग मी। हाँ बिल्कुल, अगर हम इस बारे में बात करें तो सिंध के ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे ऑफिसर्स भी और बहुत सारे CPO सेलर जो सिपाही हैं वो पाकिस्तान नेवी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। उनकी शमूलियत से पाकिस्तान नेवी को बहुत इस्तेकाम मिल रहा है, और उनकी अपनी जो एक मेहनत और लगन का एक जज्बा होता है उनके अंदर, जो मैंने ख़ुसूसन सिंधी लोगों के अंदर देखा है, उनकी वजह से पाकिस्तान नेवी को मजबूती मिल रही है और इस्तेकाम मिल रहा है। और मेरा यही पैगाम होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, बिकॉज़ ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें कि तमाम सूबों से अगर पाकिस्तान के लोग आएंगे और ज्वाइन करेंगे तो पाकिस्तान को मुस्तहकम भी करेंगे और यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। और सिंध में तालीम के हवाले से बताइएगा कि आपने क्या कुछ कॉलेजेस कायम की हैं या उसके हवाले से प्लीज़। बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी जैसे कि हम लोग इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान नेवी का एक बहुत मानना है कि तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता।
लिहाजा पाकिस्तान नेवी ने इसके बारे में बहुत अच्छे इकदाम उठाए हुए हैं। सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैडेट कॉलेज पटारो एक बहुत बड़ा नाम है। इसी तरीके से कैडेट कॉलेज सांगड़ इज़ अनदर नेम, जिसके अंदर के लोग जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं और तालीम हासिल करने के बाद नेवी में बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाते हैं, माशरे में और बहुत सारी अच्छी जगहों पे आके पार्टिसिपेशन करते हैं, जिससे कि मुल्क को और कौम को हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक